नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो और एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको हम बोलते हैं। आज मैं आपको इसको करने का एक इजी वे बताऊंगा। क्वेश्चन मैंने एक बेसिक सा लिखा हुआ है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का। करना कैसे है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन मैंने लिखा है 18,000 रुपए पर 16 से ही 2/3% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब ब्याज अगर आपने पढ़े हैं ये इंटरेस्ट तो आपको पता है, एक आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज की मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा होता है, P × R × T/100, जिसमें P आपका होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R आपका करता है रेट जो कि दर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और T है टाइम या समय। तो इसको निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से निकाल सकते हो। पर जब कंपाउंड इंटरेस्ट की आती है तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ जाता है। पर आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकालना सिंपल इंटरेस्ट से भी आसान हो जाएगा। देखना कैसे, करना कैसे है आपने, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 18,000 रुपए पर 16 से ही 2/3% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। करना कैसे है आपने, सबसे पहले इस परसेंटेज को उठाइए और आपने लेना है मूलधन। आपके सामने प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000 रुपए, ठीक है। 16 से ही 2/3% जो आपको दिया है इसको आप कर लो नंबर वैल्यू में चेंज। नंबर वैल्यू में चेंज करना मैंने आपको सिखा दिया है। 16 से 16 13 2 50/3। अगर नंबर वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आएगी 5 × 30 1/6, इतने निकल के आएगी। अब करना क्या है, आपने 18,000 को सेंटर में रखो, इसके नीचे आपने इस तरीके से उतनी लाइन ड्रॉ करनी है जितना आपको टाइम दिया हुआ है। टाइम आपको दिया है 2 सालों का, ठीक है, मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी। अब 18,000 का आपने निकालना है 1/6। 18,000 का 1/6 कितना निकलेगा? मैथ्स में का और के का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। 18,000 का 1/6 आएगा आपके पास, 6 × 18 3000। 1/6 के हिसाब से 3000 पहला और दूसरे साल में भी 1/6 के हिसाब से 3000। अब अगर मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक कंसेप्ट तो बताऊं तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज आपका होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। सपोज मान लो आपको पहले साल में किसी चीज के ऊपर 100 रुपए ब्याज लगा, जब दूसरे साल में उसका चक्रवृद्धि ब्याज काउंट होगा तो मूलधन के ऊपर तो आपको ब्याज लगेगा ही लगेगा अगले साल 100 रुपए, पर जो आपको पिछले साल 100 रुपए ब्याज लगा हुआ है उसके ऊपर भी सेम दर से आपको ब्याज लगता है। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट। तो आपने करना क्या है, अब ये आपका पहला साल था, पहले साल में आपका ब्याज लगा 3000। जब बात करेंगे हम दूसरे साल की तो प्रिंसिपल यानी मूलधन के ऊपर तो ब्याज लग चुका है आपको, पर जो आपको पिछले साल ब्याज लगा हुआ है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो हम दूसरे साल के लिए इस जो ब्याज लगा है इसके ऊपर भी ब्याज लगाएंगे। ब्याज मैंने आपको पहले निकाल के रखा है 1/6। 3000 का 1/6 आएगा आपके पास 6 × 30 500 करके देख लीजिए आप साइड में। 3000 को 1/6 के साथ करेंगे तो 6 × 30 आपके पास 500 निकल जाएगा, ठीक है जी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है ये 3000 3000 और 500, 3000 + 3000 + 500, ये आपका आंसर है। 3000 और 3000 आपके हो गए 6000 और इसमें 500 जोड़ देंगे तो आपके पास बनेगा 6500 रुपए। ये आपका आंसर है। इतनी आसानी से आप बिना किसी फॉर्मूले के कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।